हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जो मुझसे बहुत पूछा जा रहा है कि बुक कौन सी ठीक रहेगी और कोर्स हमें कौन सा ले लेना चाहिए। कोर्स का वही लोग पूछ रहे हैं जिनने अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया है, और बुक पूछ रहे हैं कि जिनको अपनी तैयारी बेहतर करनी है वो सभी पूछ रहे हैं। तो दोनों के लिए ही ये आज का टॉपिक है, दोनों के लिए सेम आंसर है, सेम बात है कि अगर आप कोर्स लेने का सोच रहे हैं, आपने तैयारी नहीं की है, तो सबसे पहले तो आप कोर्स उसको लीजिए जो आप जिसकी पढ़ाई आपको समझ में आती है। मैं नहीं कहूँगी कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट का लीजिए या किसी छोटे इंस्टीट्यूट का लीजिए या कुछ भी। आपको किसका समझ में आता है। यूट्यूब पर आप सभी क्लासेस ले ही रहे हो, है ना। रोज़ सभी लोग डेली क्लासेस लेते हैं, फ्री क्लासेस जो चलती हैं, और हम कई टीचर्स से पढ़ते हैं। एक क्लास ख़त्म होती है, हम दूसरी अटेंड कर लेते हैं, तीसरी अटेंड कर लेते हैं। लेकिन एक अपने थोड़े से विवेक से, अपनी थोड़ी-सी बुद्धि से सोच के देखना कि किसका पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में स्टोर होता है। पढ़ते आप सबसे हो, ज्ञान सबसे ले रहे हो, नॉलेज आप सबसे ले रहे हो, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका पढ़ाया हुआ एकदम दिमाग में छप जाता है। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि आपको उसी का कोर्स लेना है। कोई मैटर नहीं करता उसकी प्राइस कितनी है, कोई मैटर नहीं करता उसका कोर्स कितने का है, जितने का भी है आपको जिसका समझ में आ रहा है आप तो उसकी तरफ भागिए। यही आपके सवाल का सबसे बेस्ट आंसर है। क्योंकि अब कई लोग बोलते हैं कि इस इंस्टीट्यूट का थोड़ा-सा कॉस्टली है, उसका थोड़ा-सा कम प्राइस का है, तो क्या उसका ले लें? तो मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप कुछ पैसे बचाकर, थोड़े बहुत पैसे बचाकर क्या कर लोगे? ज़िंदगी में आपको कई मौके आते हैं पैसे खर्च करने के, हर छोटे-मोटे मौके पर हमारे पैसे खर्च हो ही जाते हैं। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट वैकेंसी जिस पर आपकी पूरा फ्यूचर टिका हुआ है, क्या पूरी बचत आपको यहीं से करना है? आगे कोई मौके नहीं आएँगे बचत करने के। पढ़ाई के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी बेकार नहीं जाता है। अगर आपको लगता है कि इस टीचर से पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो बिना देर किए वहाँ पैसे लगा दीजिए। क्योंकि इसका रिटर्न जब आपको मिलेगा ना, तो 10 गुना, 20 गुना, ना जाने कितना गुना होकर आपको उसको मिलने वाला है। है ना? आपकी फर्स्ट सैलरी ही 10-20 गुना तो मिलने वाली है आपको, जितना आप खर्च कर दोगे तो। तो ये बिल्कुल मत सोचा करो कि ज़्यादा कॉस्टली है या क्या है। अरे मत करना कोई भी काम अपने, मत शौक पूरे करो अपने। हर साल बर्थडे मनाते हो ना, अपना बर्थडे पर आप लोग केक भी काटते होगे, मत काटो 1 साल केक। 1 साल केक मत काटो, और अपने आप से प्रॉमिस करो कि इस साल जो हम केक में पैसे बचा रहे हैं ना, पैसे अपने नहीं लगा रहे हैं, और हमने इससे अपना कोर्स ले लिया या अपनी बुक ले ली है, तो नेक्स्ट बर्थडे पर मैं अपने आप को अपनी पहली सैलरी से सबसे बेस्ट गिफ्ट दूँगी। जो भी मुझे पसंद होगा मैं लूँगी, क्योंकि मैं कमाने लगूँगी अगले साल। तो ऐसा सोचा करो थोड़ा-सा, है ना, कि हम अगर थोड़ा-सा त्याग करते हैं अपनी किसी एक खुशी का, और उसके बदले हमें ज़िंदगी भर की खुशी मिल रही है, तो क्यों नहीं? थोड़ा-सा सोचा करो, बिज़नेस माइंड से सोचो। मैं नहीं कह रही लेडीज़ के माइंड से मत सोचो, लेडीज़ का माइंड बहुत बेकार जगह गलत तरीके से चल जाता है कभी-कभी। तो आप एक ये बिज़नेस माइंड से सोचो, इसको बिज़नेस की तरह लो ना, कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न आपको पता है कि 100% आएगा ही आएगा। लेकिन बशर्ते आपको ढेर नहीं लगाना है, क्योंकि बुक कितनी ही अच्छी हो, कोर्स कितना ही अच्छा हो, अगर लेकर उसने सजा के रख लिया और उससे पढ़ाई नहीं की, तो वो रद्दी से बेकार भी चीज़ कहूँगी, रद्दी फिर भी बिक जाएगी। वो चीज़ ऐसी है, कोर्स लिया हुआ आपका ऑनलाइन का कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि वो पड़ा-पड़ा उसकी डेट निकल जाएगी, एक्सपायर हो जाएगा, चला जाएगा। तो लेना है कोर्स, और ऐसा लेना है जिसका समझ में आता है, प्लस उससे आपको पढ़ना है, ठीक है? आप अगर कोर्स ले लेते हो, आपसे पढ़ते हो, तो ये समझ लीजिए कि आपने अगर ज़ीरो आज से ही शुरुआत की है, तो अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका 120-130 नंबर आपके आने लग जाएँगे सिर्फ़ कोर्स कंप्लीट करने से, सिलेबस पूरा करने से, ध्यान से पढ़ने से। अब आप बोलोगे 120-130 में तो सिलेक्शन होगा नहीं आज की तारीख में, बिल्कुल नहीं होगा, मैं खुद कह रही हूँ नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेस्ट लगाने हैं, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन की भाषा समझनी होगी। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है। हर संडे को आपके जो भी आप कोचिंग हो, या फ्री में हो या कहीं से आपने कोर्स लिया है, तो हर उस पे फ्री टेस्ट अवेलेबल है। तो आप हर संडे के संडे आप जो टेस्ट देते हो, उससे अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। लेकिन तैयारी वहाँ भी तब अच्छी होगी जब आपने पढ़ा हो, ऑब्जेक्टिव्स लगाए हों। तो उसके लिए आप चाहो तो कोई एमसीक्यू बुक ले लो, और नहीं ले सकते हो तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हो व्हाट्सएप पर, जहाँ आपको फ्री टेस्ट भी दिए जाते हैं, प्लस पेड कोर्स भी अवेलेबल हैं। अब तक तो नहीं थे, लेकिन अब मैंने पेड भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए लड़कियों को, और 150 डेटा मतलब 150 क्वेश्चन जो है पर डे मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ी तैयारी हो जाती है। आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को उसके 150 क्वेश्चन डेली लगाते हो, तो एग्ज़ाम टाइम तक आपके 9-10 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएँगे। मान लो अगर 2 महीने में वैकेंसी आ रही है,
तो 9-200 क्वेश्चन आप 9,000 से लेके आप 10,000 तक के क्वेश्चंस आप लगा चुके होंगे इस एमसीक्यू के थ्रू। और अमाउंट भी कुछ बड़ा नहीं है, 199 का ओनली अमाउंट है। आप उसको पे करके आप पर डे क्वेश्चंस ले सकते हो, एमसीक्यू ले सकते हो। नए-नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, रिपीटेड नहीं मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको, मैं खुद से कह रही हूँ कि पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलने वाले, एकदम यूनिक क्वेश्चंस और ठीक वैसे ही लैंग्वेज में जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप चाहो तो वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो, और नहीं तो आपको मैं जो बोल रही हूँ आप वही बस कीजिए। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सोचो कि सिर्फ यूट्यूब क्लासेस से हो जाएगा, सिर्फ एक बुक खरीद लेंगे उससे हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपके जो है सिलेबस अगर आप लेते हो, कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन करते हो, लेते हो, तो क्या होता है, आपका बेसिक स्ट्रांग होता है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, और आपके माइंड में एक सीधा सा स्ट्रक्चर बन जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे आपको पाचन तंत्र का है, आप पढ़ते हो उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको लाइव कोई समझाता है या रिकॉर्डेड में भी कोई समझाता है, तो पूरी पिक्चर आपकी आंखों के सामने आ जाती है कि अच्छा ऐसे से ऐसा होता है, और आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले कोर्स ही लेना है, और अगेन मैं कह रही हूँ उसका लेना है जिसको आपको समझ में आता है। आप सस्ते के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल कि ये 300 में दे रहा है या 200 में दे रहा है तो उसका ले लूँ, नहीं। वो पढ़ा रहेगा और आपको नहीं समझ में आएगा, तो जिसका आपको समझ में आ रहा है आप उसका लीजिए, ठीक है। इसके बाद उसका रिवीजन भी ज़रूरी है, रिवीजन करिए, और साथ ही साथ आपको टेस्ट लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाने हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय हो जाएगा, ठीक है। तो आज के बाद ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आने चाहिए। यूट्यूब पर बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हम कौन सा कोर्स ले लें, हम कौन सी बुक ले लें। अरे आप भी बुद्धिमान इंसान हो, सभी के पास इतना गॉड ने दिमाग दिया हुआ है कि आप खुद से सोच सको कि हमें क्या करना है। आप छोटे से बच्चे नहीं हो कि आपको बिल्कुल सिलेबस तैयार करके दे दिया जाए, बिल्कुल एक-एक चीज़ बता दी जाए कि ये आएगा। आप एक ऐसे ज़िम्मेदार पद पे जाने का सोच रहे हो, एक ज़िम्मेदार पर्यवेक्षक का पद होता है। आप अगर उस पे जाने का सोच रहे हो, तो आपको भी थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए इसमें, है ना? ये क्वेश्चंस बहुत बच्चों वाले हो जाते हैं कि कैसे करें हम तैयारी, हमारी तैयारी नहीं हुई है। तैयारी करने का कोई समय फिक्स नहीं होता है, आपने आज से सोच लिया तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। लेकिन बस आपको क्या करना पड़ेगा, और जो लोग तैयारी जो पहले से कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपसे कॉम्पिटिशन में कहीं ज़्यादा आगे वो बढ़ चुके हैं। अगर वो पैदल की स्पीड में चल रहे हैं अब, तो आपको दौड़ लगा के उनके बराबर पे आना पड़ेगा, और धीरे-धीरे उनसे आगे भी निकलना पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा-सा स्पीड पकड़ो, स्पीड में पढ़ाई शुरू करो, और बिना देर किए करो, क्योंकि देर आप जितना करोगे उतने लिए उतना ही नुकसानदायक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नोटिफ़िकेशन के वेट में बैठे रहोगे ना कि नोटिफ़िकेशन आएगा फिर पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, वहाँ बहुत एग्ज़ाम की घबराहट में ही आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं। जो इत्मीनान से अभी आप पढ़ सकते हो बिना नोटिफ़िकेशन के, नोटिफ़िकेशन आने के बाद आप नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल गारंटीड बात है ये। भले नोटिफ़िकेशन के बाद आपको 2 महीने का टाइम ही क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में एक क्लॉक चलती रहेगी कि अरे! इतने दिन बचे हैं, अरे! उतने दिन बचे हैं। वो घबराहट में दिमाग में डेटा स्टोर होगा ही नहीं, वो अभी हो सकता है जब नोटिफ़िकेशन नहीं आया है और आप बिल्कुल बेफ़िक्र बैठे हो। तो बेफ़िक्री की पढ़ाई और हड़बड़ी की पढ़ाई में यही अंतर होता है। हड़बड़ी में आप पढ़ तो लोगे लेकिन स्टोर नहीं होगा, और अगर इत्मीनान से पढ़ते हो तो स्टोर भी होता है और आपको याद भी रहता है। तो ठीक है, तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, है ना? तो आप अच्छे से पढ़ाई करो अपनी, और मुझसे अगर व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ईज़िली जॉइन हो सकते हो, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, यहाँ से एक्सेप्ट कर ली जाएगी। बाकी उस ग्रुप में जुड़ना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेज़ नहीं है, आप वहाँ जुड़ सकते हो। आपको डेली वहाँ पर 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, और अच्छे लेवल के दिए जाते हैं, जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं यूट्यूब पर वो नहीं, जो नहीं आता वो दिए जाते हैं, जो यूनिक है वो दिए जाते हैं। तो वहाँ से आप फ्री में जुड़ सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ नहीं है। लेकिन अगर आपसे वहाँ से भी आके लगता है कि और थोड़ी तैयारी है, तो इसके लिए पेड टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, जिसका प्राइस है 199, और लाइफ टाइम के लिए है, कोई मंथली या ईयरली नहीं है, हमेशा के लिए है, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते तब तक के लिए, ठीक है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ, ठीक है। कोई और डाउट हो, कोई और बात हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना के आपके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।